अस्सलाम वालेकुम। आज हम शॉर्ट स्टोरी की समरी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट स्टोरी है द वॉइस। हमें ये बात पता चलती है कि बॉम्बिंग हो रही होती है और मिस्टर मॉर्गन जो है एक चर्च के अंदर छुपे हुए हैं। ज़मीन दोज़ एक कमरा है, वहाँ पर एक बॉम्ब आके टकराता है चर्च के साथ और उस चर्च के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लोग आवाज़ सुनते हैं एक आदमी की जो कि हेम्न गा रहा होता है। हेम यानी मजहबी गीत गा रहा होता है वेल्श टोन के अंदर। रेस्क्यू पार्टी आती है और मैसेज देती है पुलिस को कि एक आदमी अभी भी मलबे के नीचे दफन है। पुलिसमैन जो ड्यूटी पर थे वो सबको एडवाइस करते हैं कि आप सब खामोश हो जाएं कुछ मिनटों के लिए, ताकि हम जगह का पता लगा सकें कि आदमी कहाँ पे दफन है। फिर वो कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर ये कौन है जो नीचे मलबे के दफन है। पुलिसमैन ऊंची सी आवाज़ में कहता है कि हम कोशिश कर रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, आप कहाँ पर हैं। बॉम्ब जो है उसने सामने वाली दीवार गिरा दी थी, छत और बालकनी भी गिर गए थे और एक तेज़ हवा जो थी उससे जो स्मेल थी जलने वाले कपड़ों की वो दूसरी गली तक भी जा रही थी। लोग जो थे वो गुज़रते हुए बस की आवाज़ भी सुन रहे थे। कबूतर का उड़ना वो समझ रहे थे कि अच्छा शगुन है। फिर एक हल्की सी सरसराहट आती है और जो आदमी है वो जो मलबे के नीचे दफन था वो गाना शुरू कर देते, गाना गाना। रेस्क्यू पार्टी इनकरेज करती है कि आप गाना गाते रहिए और मिस्टर मॉर्गन जो थे वो ही बेसिकली नीचे दफन थे। आप ये बात याद रखिएगा, जो मिस्टर मॉर्गन थे जो चर्च था इसके पुराने पादरी थे। बाद में जो क्लर्जी मैन थे वो तब्दील हो गए, लेकिन इस मिस्टर मॉर्गन ने अभी भी जो चर्च की चाबियां थी वो अपने पुरानी चाबियां वो अपनी जेब में रखी हुई थी। इसीलिए होता क्या था कि जब भी चर्च शाम के टाइम खाली हो जाता तो कोई ये मिस्टर मॉर्गन चाबियां लगाकर उस चर्च के अंदर चले जाते। वहाँ वो हेम्ड भी गाते और साथ साथ बियर भी पीते और दूसरे काम भी करते। हुआ क्या है कि अब इस चर्च के नए पादरी आ गए हैं और इनका नाम है मिस्टर लुइस। मिस्टर लुइस बहुत ज़्यादा जेलस थे मिस्टर मॉर्गन थे और कहते हैं कि मिस्टर मॉर्गन बहुत ही ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस पाए गए हैं जो कि एक फ़ादर के लिए, एक क्लर्जी मैन के लिए बायस शर्म की बायस है। तो साथ में अब हम ये बात कहते हैं कि हमें ये बात पता चलती है कि जो रेस्क्यू पार्टी ऊपर खड़ी थी जो कि खुदाई कर रही थी इस चर्च की, वहाँ पर लुइस भी मौजूद थे। लुइस जो थे और उनकी ना बहुत ही अजीब सी लुक थी और हमेशा वो ये कोशिश किया करते थे कि वो एक अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करें कि जैसे वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है। अब हमें ये पता चलता है कि जो रेस्क्यू पार्टी थी उनको पता चल गया कि कौन सी जगह है जहाँ पर रेवरेंड मॉर्गन नीचे दफन है। रेस्क्यू पार्टी ने को होल बना लिया है और आदमी जो था वो वहाँ पर बाल्टी भर रहा है मलबे की। जो वॉइस है, आवाज़ है, वो अभी भी सुनाई दी जा सकती है। और साथ में हमें ये बात पता चलती है कि अब मिस्टर मॉर्गन जो हैं अभी भी सिंगिंग कर रहे हैं और लुइस जो है वो हैरानगी से सोचता है कि आखिर मॉर्गन वहाँ तक पहुँच कैसे गया है। अब मिस्टर लुइस जो थे वो पहले बहुत ही हत्तक आमेज़ और नफ़रत आमेज़ जज्बात अपने दिल के अंदर रखते हैं, लेकिन अचानक से ही उनके जज्बात जो हैं वो बदल जाते हैं मिस्टर मॉर्गन के लिए और वो पूरी कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि मैं खुद भी खुदाई करूं। इवन कि अपने हाथों के साथ, अपने नाखूनों के साथ भी खुदाई करना शुरू कर देते हैं कि नाखूनों के साथ कि मैं नीचे जाऊं और मॉर्गन की मदद करूं, क्योंकि जितनी भी उसने ठीक है बुरे काम किए हैं लेकिन अब वो मुसीबत में है और मुझे अब उसको बचाना है। अब मिस्टर लुइस जो हैं वो चीखते हैं मॉर्गन की तरफ कि वो आ रहा है। मिस्टर मॉर्गन को कहते हैं कि तुम गाना गाते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। मॉर्गन रिस्पॉन्ड करता है और कहता है कि क्या तुम हर्ट हुए हो। मॉर्गन जो देखता है कि लुइस उसके पास आ रहा है और उसे कहता है कि तुम लेट हो चुकी हो और मेरी विस्की ख़त्म हो चुकी है, मेरी शराब ख़त्म हो चुकी है। जो आदमी थे जो कि लुइस के पीछे थे टनल में, वो बाहर आ जाते हैं और रेस्क्यू पार्टी बताते हैं कि मॉर्गन जो है उसका पता हमने लगा लिया, वो कहाँ पर है। इसी के साथ जो टेबल थी बड़े से मेज़ की वो टूट जाती है और भी लकड़ी
टूटती है, नीचे आ जाती है। लुइस जो हैं वो अब तकरीबन नीचे गिर जाते हैं और उन्होंने एक फट्टे से पकड़ा होता है दोनों हाथों के साथ, और वो डैंगलिंग हिल रहे होते हैं मिड एयर में। खौफ की हालत में वो चिल्लाते हैं कि वो गिर रहे हैं, उनको मदद चाहिए। पसीना उनकी टांगों से बहने लगता है और फिर वो गिर जाते हैं और अपने घुटनों और हाथों के बल गिर जाते हैं। वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते और दोनों आदमी जो थे, जो दुनिया में दुश्मन बने रहे थे एक दूसरे से, अब वो दुश्मन नहीं हैं। अब दोनों के दरमियान मोहब्बत का जज्बा पैदा हो गया है। जो आफत थी, ये जो मुसीबत थी, ये जो बिल्डिंग का गिरना था, इस आफत ने दोनों को दोस्त बना दिया है। और मॉर्गन फिर एडवाइस करते हैं लुइस को कि तुम भी गाना गाओ, और यहीं पर बैठते हैं और यहीं पर हम ड्रिंक करते हैं। अब यहीं पर तकरीबन ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बेसिकली उनका दिखाने का ये मकसद था इस राइटर का कि जब मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, तो इवन कि आपके जो दुश्मन हैं वो भी आपको माफ़ करके आपकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं।